तो आपका कक्षा 10वीं का पेपर जैसे कि हो चुका है, तो हम अब आपको उसका संपूर्ण हल करवाने जा रहे हैं, जिसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम आपको एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे। प्रश्न लिखा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो कुहासा का अर्थ, तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कोहरा। प्रगतिवादी जो कवि हैं वो हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी वो थी कितनी, 2 फुट थी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला रहेगा सूर सारावली के कवि का नाम, तो क्या था, सूरदास। अगला कवि निराला का जन्म हुआ था, तो कवि निराला का जो जन्म हुआ था वो सन 1899 में हुआ था। इसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं। तो रिक्त स्थान में पहला लिखा है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है, तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा 1900। दूसरा लिखा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। छंद के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो छंद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के माने जाएंगे। वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे, मतलब वल्लभाचार्य किसके गुरु थे, तो वो थे सूरदास के गुरु थे। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में मात्राएं होती हैं, तो वो होती हैं कितनी, 13 मात्राएं होती हैं। रस के अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। इसके बाद अब देखते हैं सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। तो शिव पूजन सहाय, तो शिव पूजन सहाय की जो रचना है, इनकी जो कविता लिखी है वो है माता का आंचल। क्या है, माता का आंचल। इसकी जो सही हो जाएगी माता का आंचल। राम वृक्ष बेनीपुरी, तो राम वृक्ष बेनीपुरी संबंधित है मुजफ्फरपुर से, इनका यहाँ पर जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर में, इसलिए इसका जो सही होगा वो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना होती है वो कौन सी होती है, पंचवटी होती है। तीसरा आपका हो जाएगा पंचवटी। रिसाई, रिसाई आपका जो रहेगा, रिसाई आपका यहाँ प्रस्तुत करना पे हो जाएगा, इसका जो अर्थ होगा वो प्रस्तुत करना हो जाएगा। अगला चौपाई, तो चौपाई का जो सही होगी जोड़ी वो होगी आपकी 16 और 1 अंक को क्या कहते हैं, एकांकी। तो एक बार इनको मिला लीजिए। शिव पूजन सहाय आपकी चली जाएगी माता का आंचल। राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगी मुजफ्फरपुर। मैथिली शरण गुप्त हो जाएगी पंचवटी। रिसाई आपको हमने बताया था प्रस्तुत करना, और चौपाई में 16 हो जाएगा और 1 अंक हो जाएगा एकांकी। अब एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। पहला लिखा है, अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है, तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा फागुन मास की मस्ती और शोभा। इसका जो सही हो जाएगा फागुन मास की मस्ती और शोभा। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो इनका जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। इसका जो इनका जो नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। निराला रचनावली में कितने खंड हैं, तो निराला रचनावली में 8 खंड माने गए हैं। और रामचरितमानस का मुख्य छंद, तो मुख्य छंद में आपका दोहा तथा चौपाई। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोहा तथा चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, तो विनय पत्रिका की जो रचना हुई है वो हुई है ब्रज भाषा में। और कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद देखते हैं सत्य असत्य, तो सत्य असत्य में जो आपका पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, जी असत्य हो जाएगा। और दूसरा संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, ये भी आपका असत्य रहेगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना गया, ये आपका सत्य है। कवि कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ये रहे आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर।